Question 18. Particle P of mass 0.5 kg is projected with speed of 6 meters per second on a smooth horizontal surface towards a stationary particle. Okay, दूसरा particle stationary है, that means V2 is 0. Q of mass m kgs. After the particle collide, P has a speed of v meters per second in its original direction of motion, and Q has speed of 1 meters per second more than the speed of P. Show that you get this equation. So हम m1 u1 वगैरह अप्लाई करेंगे और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन आनी चाहिए. करते हैं स्टार्ट. Okay. So m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2. ये लिखने की हर बार जरूरत नहीं होती, बट आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग इट. ओके, m1 हम 0.5 कह देते हैं. उसकी स्पीड लेफ्ट जा रही है, उसको मैं पॉजिटिव कह रही हूँ. ठीक है, ये पॉजिटिव स्पीड है मेरी. 6 प्लस m2 क्या है, m, और वो स्टेशनरी है. हमारी मर्जी होती है ना, हम पॉजिटिव, अगर अब मैंने इस लेफ्ट को नेगेटिव कहा है तो इस क्वेश्चन में बाकी जो लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि दूसरी एट रेस्ट थी तो फिर मैंने सोचा कि पॉजिटिव ही रख लेते हैं इसको, बट आप नेगेटिव कर सकते हैं. इज इक्वल्स टू, अच्छा m1 है, मैंने 0.5 को m1 कहा हुआ है, इसको m1 कहा हुआ है, इसको m2 कहा हुआ है. ओके, सो m1 हो गया 0.5 फिर से. और उसकी स्पीड के बारे में हमें क्या बताया हुआ है, आफ्टर पार्टिकल कोलाइड p has a speed of v meters per second in its original direction. तो v पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि मैंने लेफ्ट को पॉजिटिव पावर. प्लस m2 in its original direction of motion and q speed is 1 meters per second more than p's. Okay. अच्छा जी, आफ्टर कोलिजन अगर p इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो q भी इसी डायरेक्शन. ठीक है, ये तो नहीं हो सकता कि q उसके ऊपर से छलांग मार के इधर जाना शुरू कर दे, q ने भी इसी डायरेक्शन पे मूव करना. सो फिर इसके साथ हम लिखेंगे v+1. ठीक है, अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ कि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसके इक्वल बन रहे हैं. सिंप्लीफाई करो एंड टेल मी इफ यू गेट द सेम थिंग. क्यू मोशन नहीं बदला, क्यू पहले स्टैटिक था, रेस्ट पे था, और अब चलना शुरू हो गया. हाँ, मैंने लेफ्ट साइड को पॉजिटिव कहा ना. अच्छा, बन रहा है ये, सिंप्लीफाई होके आ रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं. सो दिस विल सिंप्लीफाई टू दिस, ये आपने खुद कर लिया. ओके, अगला पार्ट देखते हैं. Q and P are now projected towards each other with speeds of 4 meters per second and 2 meters per second respectively. अब एक को पॉजिटिव कहेंगे, एक को नेगेटिव कहेंगे. तो कन्वेंशनली जिस तरह हम इसको पॉजिटिव, राइट वाले को यूजुअली पॉजिटिव कहते हैं, लेफ्ट वाले को यूजुअली नेगेटिव कहते हैं, आई एम गोइंग टू स्टिक टू दैट. Immediately after collision, the speed of Q is v meters per second with its direction of motion unchanged, and P has a speed of 1 meters per second more than Q. Find another relationship between M and V to form this equation. Okay, अब हमने दोबारा से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है. तो m1 हमारे पास है, अगर अब इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं, सो m टाइम्स 4 प्लस 0.5 टाइम्स, अब -2 करेंगे, इज इक्वल्स टू m टाइम्स आफ्टर कोलिजन क्या बताया है, आफ्टर कोलिजन द स्पीड ऑफ q इज v meters per second with its direction of motion unchanged. तो ये राइट पे ही जा रहा है, इसी डायरेक्शन में रहेगा, इसका मतलब है p भी आफ्टर कोलिजन इसी डायरेक्शन में ही रहेगा. प्लस
0.5 और p की स्पीड 1 मोर कह दिए unchanged and p has a speed of 1 meters per second more than q. तो इधर v plus 1. अब आप इसको सिंप्लीफाई करो और शो करो कि ये इसके इक्वल बन जाता है. p कॉमन ले लेना है और बाकी दूसरी साइड पे चला जाएगा. दिस इज 18 पार्ट 2. अच्छा ये मेरे पास लिखा हुआ है कि ये बनना चाहिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन v m plus 0.5 equals 4m minus 1.5. आ रही है. ठीक है. So A would be 4 and B would be minus 1.5. Okay. Part 3 में कह रहे हैं by resolving the two simultaneous equations show that m is equals to 0.4 and find the value of v. अब हमने इन दोनों simultaneous equations को solve करना है. एक जो मैंने पर्पल में लिखी है और एक जो इधर है इसको which is v m plus 0.5 equals to minus m plus 3. दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है. इक्वेट कर लें. सो 4m minus 1.5 equals minus m plus 3. m आ जाना चाहिए 0.9. आ गया. ओके और अब उसके बाद v निकालना है. सो यू कैन यूज आइदर वन ऑफ दीज इक्वेशंस. 0.9 जी. या ये यूज कर लें या ये यूज कर लें और इससे अब v निकाल. सो v अगर मैं ये वाला यूज कर रही हूँ v equals 0.9 sorry v times 0.9 plus 0.5 equals 4 times 0.9 minus 1.5. v की वैल्यू मेरे पास की हुई है पता नहीं 15 लिखा हुआ है या 1.5 लिखा हुआ. 1.5 ही लिखा हुआ. 1.5 मीटर्स पर सेकंड.